राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आ चुके हैं हम डे 15 पे। आ चुके हैं ना, डे 15 पे आ चुके हैं ना। तो आज का जो चैप्टर है वो है मैजिकल मैजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, जादू से रिश्तों को कैसे ठीक करें, मतलब अपने जादू से रिश्तों को कैसे ठीक करें। ठीक है, ये मैंने एक आपको पहले भी लिखाया था, थर्ड था शायद, ये थर्ड की फोर्थ था। ठीक है, उसमें भी हमने मैजिकल रिलेशनशिप किया था, जिसमें हमने क्या किया था, दो ऐसे संबंधों को लगाया था जो बिल्कुल अच्छे हैं हमारे साथ, और एक ऐसा रिश्ता जो मतलब खराब है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो जो बिल्कुल ही खराब है, लाइक ऐसा कोई रिश्ता। ठीक है, क्या आपको वो अब जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, चीज़ों को लगा सकते हैं, रिश्तों को निकाल सकते हो। अगर आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट उस रिश्ते पे जहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है ना, लाइक अगर आपको जो बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ रिश्ता है, जहाँ पे आपको लगता हो कि बस यहाँ पे इम्पॉसिबल चीजें हैं, वहां पे या कोई अननोन पर्सन, ठीक है, जिसको अभी तक आप जानते नहीं हो, मैरिज के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज के लिए करना चाहते हो, या अगर ऐसा रिश्ता जहां आपको रिश्ता तो पता है पर वो टूटा हुआ है, वो बहुत खराब है, उसमें मतलब ऐसे लगा हुआ है कि बात होनी इम्पॉसिबल है। अब वहां, अब क्योंकि इतने टाइम आप करते आ रहे हो ना, अब यहाँ से जादू शुरू होने लग जाएगा। अब यहाँ से आपके रिश्तों में जादू होना स्टार्ट हो जाएगा। करना क्या है सब बताऊंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा इंसान पिक करना है। अभी एक ही इंसान पिक करना है, अभी आपको दो तीन इंसान नहीं पिक करने हैं। ठीक है, अभी आपको एक इंसान पिक करना है। आपको क्या करना है, उस इंसान के लिए आप जो लिखते आ रहे हो, ग्रेटिट्यूड करते आ रहे हो, वो करना ही करना है। क्या करना है आपको, वो ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। अब आपको क्या करना है, एक अलग से, ठीक है, जो 10 ग्रेटिट्यूड करते आ रहे हो और 3 वो लोग जिनसे आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको पहले 13 एफर्मेशंस लिखनी थी ना, 10 वो जो आपकी लाइफ में हैं और जो आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो, और 3 मैंने आपसे लगवाए थे जो कि आपकी लाइफ में जिस 3 पर्सनों ने चेंज किया था। अब आपको क्या करना है, जो 3 पर्सनों ने चेंज किया था ना आपकी लाइफ को, अब आपको उसी 10 में डाल देनी है। समझ गए? अब वो 3 पर्सन को भी आप उसी में डाल दोगे जिसमें आप प्रेजेंट में भी लिख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस भी लिख रहे हो, और उन 3 पर्सन को भी उसी में डाल दोगे। एडजस्ट करके आप पूरी 10 एफर्मेशन बना दोगे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने थोड़ी मतलब 3 वो हटा के उसी के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे जो एक टूटा हुआ रिश्ता है ना, आप उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, इसलिए वहां से कम करिए। अब क्या करना है आपको, जो भी एक रिश्ता आपका टूटा हुआ है, आप अच्छा बनाना चाहते हो, आप उसके संबंध को अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, पहली बात, उस रिश्ते को लिखने से पहले उस इंसान में 10 क्वालिटीज ढूंढनी है। ठीक है, ये अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। उस रिश्ते में 10 क्वालिटी ढूंढनी है, उस इंसान में 10 क्वालिटी ढूंढनी है। 10 क्वालिटी कैसे ढूंढोगे, आप जब उस रिश्ते में गए थे, कुछ तो देख के गए थे उस रिश्ते में। ठीक है, उस इंसान का नेचर देख के गए थे, उस इंसान का बिहेवियर देख के गए थे। ठीक है, कुछ तो पर्सनैलिटी उसकी आपको अच्छी लगी थी, हैंडसम था इसलिए गए थे। ठीक है, आप वो आपको ढूंढनी है कि 10 इसमें ऐसी ऐसी क्या चीजें थी, या 10 इसके साथ मैं रिश्ता क्यों बनाना चाहती थी उस समय। ठीक है, उस समय की जो भी क्वालिटीज हैं डाल दीजिए। 10 एफर्मेशन उस इंसान के लिए लिखनी है आपको यहाँ पे। अब 20 एफर्मेशन होगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, बढ़ेंगी एफर्मेशन, घटेंगी, कहीं बढ़ जाएंगी फिर कहीं घटेंगी। अगर आपको अपने रिश्ते को सच में सही करना है ना, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। समझ गए? आपको क्या करना है, 10 एफर्मेशन उस एक सिंगल पर्सन के लिए, उस एक रिश्ते के लिए लिखनी है, जहां आप अपने रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को, या एक अननोन पर्सन के लिए। अब अननोन पर्सन के लिए क्या करोगे, आप तो वहां गए नहीं, आपको जो जो क्वालिटी उस इंसान के लिए चाहिए वो लिख सकते हो। ठीक है, मान लो आपको क्या, एक अननोन पर्सन में क्या क्वालिटीज चाहिए वो आप लिख सकते हो, उसकी सूची आप बना सकते हो 10। ठीक है, और जिसके जो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी वो टूटा हुआ है, उसमें ऐसी क्या क्या खूबियां थी कि आप उसमें थे, उस समय थे, वो 10 चीजें लिखनी है आपको। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया? अननोन पर्सन के लिए भी बता दिया, जिनके साथ टूटा हुआ रिश्ता था उनके लिए भी बता दिया।
समझ, क्लियरिटी आ गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ सकता है जिसके साथ हमारा रिश्ता टूट चुका है, ठीक है, वो तो हमने 10 लिख लिए। अगर हमें उसके अंदर कुछ चेंजेस चाहिए, वो पहले आप अभी वो लिखो, वो आप थोड़े टाइम बाद लिख लेना। लाइक आपको अगर लिखते लिखते 5 दिन हो जाएं कि आप उस रिश्ते में क्यों थे, उसके बाद आप जो चेंजेस उस इंसान के अंदर चाहते हो वो लिख सकते हो। अननोन में तो ये है कि आप अभी उस इंसान को जानते ही नहीं हो, क्योंकि आपका उनके साथ रिश्ता ही नहीं जुड़ा। तो आप टूटने की बात तो अलग होगी, तो उसमें आप अपनी सूची बना सकते हो कि मुझे इस पर्सन में, मेरा जो अननोन स्पेसिफिक पर्सन है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसको ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप जितना अच्छे से लिखोगे, आप जितनी मतलब बिकॉज करके लिखोगे, मतलब जितना अच्छा आप लिख सकोगे उतना अच्छा उसके लिए लिखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक है अननोन स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, एक है जिसका टूटा हुआ रिश्ता ऑलरेडी है उसके लिए। समझ आ गई? दोनों में क्लियरिटी समझ आ गई? नहीं आई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब आपको पता लग गया, यहां से आपके रिश्तों में जादुई संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जिनके पास नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, अननोन चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, जो भी अननोन भी है, या फिर आप किसी को जानते हो पर आपने आज तक उससे बात नहीं करी, उसके लिए भी लिख सकते हो। समझ गए? समझ आ गई? सब चीजें समझ आ गई, क्या 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 लिखना है, ठीक है। तो दोनों चीजों के लिए मैंने बता दिया है। अब यहाँ से आपके रिश्तों में जादू होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपके रिश्तों में मिठास घुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। अब यहाँ पे मैजिकल रिलेशनशिप इसीलिए लग रहा है, इसीलिए वो प्रैक्टिस पहले करवाई गई थी कि 2 ऐसे रिश्तों को चुनो और एक ऐसे रिश्तों को चुनो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका फिर माइंड सेट हो गया था कि अच्छा रिश्तों के लिए अच्छा अच्छा लिखना है। अब यहाँ पे उसी इंसान के लिए आपको बुराइयां नहीं खोजनी, अच्छाइयाँ खोजनी है, अच्छाइयाँ लिखनी है, अच्छा रिलेशनशिप लिखना है, ठीक है। माइंड में अगर बुराइयां आ भी रही हैं, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिए, जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिए। समझ आ गया सब कुछ? ठीक है। क्या क्या ऐड करवाया है, जो जो चीजें कराया है अभी तक, वो सारा चीजें सम अप कर लेना, ठीक है। सारा कुछ कैसे करना है, मॉर्निंग में उठना है, मैजिकल डस्ट बनानी है, ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, ठीक है। अपनी सूची को पहले से जो जो आप मैजिकल डे में जो जो काम करने वाले हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना है, उसके लिए थैंकफुल होना है, 10 सोल्स के लिए थैंकफुल होना है, खाने को जो आप खाना खा रहे हो उसके लिए 5 एलिमेंट्स के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। अपने लिए कृतज्ञ होना है, 2 ऐसे इंसानों के लिए कृतज्ञ होना है, वो लिखना है जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज किया है, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, ठीक है। 10 एक पर्सन जिसके साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहते हो वो लिखना है, किसी अननोन पर्सन के साथ रिश्ता चाहते हो वो लिखना है, मतलब 10 ब्लेसिंग्स उनके लिए लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और क्या था, और मतलब जो भी आप जो सोल्स के लिए 10 ब्लेसिंग्स दे रहे हो वो तो हो गया है ना। बाकी आप जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। 3 विजुअलाइजेशन लगाई थी मैंने, वो करनी है, 3 नहीं तो 2 कर लो, 1 कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद समअप करनी है कि मेरे दिन में क्या 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 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखते रहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट में जरूर बता दूंगी कि आपके आज का दिन क्या टास्क है, ठीक है। तो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। पूरी चीजें अब यहाँ से जादुई रिश्ते शुरू होने वाले हैं। अगर अपने रिश्तों को जादुई बनाना चाहते हो ना, तो 10 चीजें ढूंढनी शुरू कर दीजिए अपने रिश्ते में। अब यहाँ पे लिखना जरूरी है उस 10 चीजों को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड बढ़ गया, आई नो दैट। रिश्ता चाहिए ना, जादू करवाना है ना, जादू करना है ना अपने रिश्ते में, तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय, राधे कृष्णा।